गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम हिंदी के बारे में, जैसे हमारी मूल भाषा है हिंदी, तो हिंदी के बारे में हम पढ़ेंगे कि हिंदी जो भाषा है वो भाषा का विकास कैसे हुआ और भाषा किसे कहते हैं। अब हम चलते हैं, जैसे मान लीजिए यह देखिए भाषा। अब हिंदी पर हम आज का हमारा टॉपिक होगा हिंदी, और हिंदी में हम पढ़ेंगे भाषा। तो भाषा जो है किसे कहते हैं, जैसे विचारों के आदान प्रदान को हम भाषा कहते हैं। जैसे हम कोई ना कोई बात कहते हैं तो एक दूसरे से अपनी बात हम कहते हैं, तो विचारों को हम एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और उसी को हम भाषा कहते हैं। अब चलते हैं कि जैसे भाषा की जैसे भाषा का आशय क्या है। जैसे मान लीजिए जैसे हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पंजाबी भाषा, मराठी इत्यादि भाषा। तो आइए बच्चों, हम भाषा आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं कि भाषा के हम भेद पढ़ते हैं कि भाषा के कितने भेद हैं, उसके कितने प्रकार हैं, हम भाषा कैसे बोल सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। एक नंबर पर इनके भाषा के 3 भेद होते हैं: लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा वह भाषा होती है जिसको हम अपने विचार को लिख करके एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। मौखिक भाषा वह भाषा होती है जो मुंह से कह करके हम एक दूसरे को अपने विचार को वहाँ तक पहुँचाते हैं। सांकेतिक भाषा जो हम इशारों में प्रयुक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं, इसको हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब आइए बच्चों, यह भाषा जो हम कोई भी भाषा लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, लिपि से लिखते हैं। और लिपि क्या है? लिपि क्या है? लिपि जो है वर्णों के लिखित जो चिन्ह होते हैं उस चिन्ह को ही लिपि कहते हैं। अब यहाँ आता है सवाल, जैसे लिपि है क्या? जो हमारी भाषा जैसे हिंदी है तो हम कुछ जैसे भाषा में लिपियों के बारे में जानकारी देंगे कि जैसे हमारी मूल भाषा हिंदी है तो हिंदी को हम देवनागरी लिपि में ये वर्णित लिखा गया है। वह जो संकेत चिन्ह है वह देवनागरी लिपि है। उर्दू है तो उर्दू जो है फारसी लिपि में प्रस्तुत किया गया है। अंग्रेजी है, अंग्रेजी जो है रोमन लिपि में प्रस्तुत किया गया है, उस चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो आइए बच्चों, हम इसके बाद जो है इन्हीं पहचान चिन्हों से हम वर्णों या अक्षरों को, अब चलते हैं हम तीसरा पॉइंट लेते हैं कि वर्ण या अक्षर। वर्ण किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं। अब वर्ण या अक्षर भाषा की, जो हम भाषा पीछे पढ़ चुके हैं, यह भाषा कि विचारों के आदान प्रदान को हम भाषा कहते हैं। तो आइए हम वर्ण या अक्षर, यह देखिए वर्ण या अक्षर। अब भाषा की वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सकें उसको हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे मान लीजिए अ, ई, ए, आए, ओ, आओ, क, ख, ग, घ या छत्र, इज्ञ, यह जो है हमारा वर्ण या अक्षर है। अब वर्ण या अक्षर जो है, वर्णों या अक्षर के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। जो वर्ण या अक्षर हम लिखते हैं उसके 2 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो आइए बच्चों, हम इतनी जानकारी को आज हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद कल जो है हम इसके आगे वाले स्वर के बाद हम व्यंजन के बाद, वर्ण के बाद हम शब्द बनाते हैं। शब्द आता है तो शब्द पर चर्चा कल करेंगे। आज बस इतना ही। इतनी जानकारी आप लोग कंठस्थ करिए, याद करिए। तब तक के लिए नमस्कार।